चलिए आइए दोस्तों, आज का टॉपिक भूगोल जो जनरल कंपटीशन के लिए लाभदायक है। चलिए हम लोग आज भूगोल पढ़ते हैं। लूसेंट का ये बुक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरेथोस्थिनीज, एक ग्रीक विद्वान ने सन 276 ईस्वी से लेकर 194 ईसा पूर्व तक किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो यानी कि पृथ्वी और ग्राफिक का मतलब होता है वर्णन, यानी दोनों के शब्द से बना है ज्योग्राफी दोनों से प्राप्त के साथ एक साथ का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि भूगोल में क्या करते हैं हम लोग, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यक्ति स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासी को जाता था। यानी भूगोल का नामकरण यूनान के निवासियों द्वारा किया गया। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक में क्या कहा कि जस पीडियोस अर्थात पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों के क्रमबद्ध समावेश में किया। अगर भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यूनान के निवासियों ने किया था, लेकिन जसपीडियस ने पृथ्वी का वर्णन किया। आगे ये अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। जब हम लोग पढ़ाई शुरू किए तो इसके अध्ययन के लिए हम लोग स्वतंत्र विषय के रूप में कब से मानने लगे, तो 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है कि हम लोग भूगोल के स्वतंत्र विषय में जानकारी कब से प्राप्त होने लगी, तो 19वीं शताब्दी में प्राप्त होने लगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वर्णन का विकसित हुआ। अगर मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो 20वीं शताब्दी से हम लोगों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी दो विचारधाराएं थी, भूगोल की दो विचारधाराएं थी। यानी कि हिकेटियस साहब अपनी पुस्तक में चर्चा की है कि भूगोल की दो विचारधारा था। एक पहला था साम्यवाद। चलिए साम्यवाद पहले विचार फोकस करते हैं। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण परिवर्तन करने में असमर्थ है तथा प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लॉस और कैम्ब्रे हैं। इनकी दो विचारधाराएं, साम्यवाद के दो विचारधाराएं भूगोलवेत्ता कौन कौन थे, तो वाइडल डी ला ब्लॉस और फ्रेवे। दूसरी विचारधारा थी निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते थे। निश्चयवाद में क्या होता था, मनुष्य के सारे काम जो होता है पर्यावरण द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें क्या था कि मनुष्य के परिवर्तन में, यानी कि मनुष्य जो पर्यावरण में परिवर्तन में समर्थ था, उसका प्राकृतिक प्रदत्त था संभावना में। और निश्चयवाद में क्या कहा गया है कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित करते हैं, तदअतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारक के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटजेल, यानी कि नवीन निश्चयवाद का संस्थापक माना जाता है। यानी कि निश्चयवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो रिटजेल को, एलन सेम्पुल और हंटिंगन को माना जाता है, और रिटजेल को माना जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आप लोग को जनरल सब्जेक्ट में भूगोल। यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य है लोगों को विश्व के आकाश पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा
भूधरातलों के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना। यह किसका कथन है? तो स्ट्रैबो का। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि स्ट्रैबो ने भूगोल में किन किन वस्तुओं की कल्पना किया है। कहीं आपको दे देगा महासागर का, स्थल का, जीव जंतुओं का, वनस्पति या फलों का, भूधरातलों का। तो ये जितने भी 6 विषय हैं, 6 वस्तुओं पर प्रकाश डाला है, जैसे आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों, तो क्या कहेंगे? स्ट्रैबो। दूसरे विचार है क्लेडियस टोल्मी। क्लेडियस टोल्मी ने किस पर फोकस किया है? तो भूगोल की पृथ्वी को स्वर्ग में देखने वाला आभास विज्ञान कहा है। क्लेडियस ने टोल्मी ने कहा कि भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग का देखने वाला आभास विज्ञान है भूगोल। यानी कि भूगोल जो है पृथ्वी पर हम रह के स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। कहने का मतलब इनका ये था कि पृथ्वी पर रह के हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। किसे जानकर? भूगोल को जानकर। आगे आइए, तीसरा में कह रहा है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के स्वतंत्र ग्रह के रूप को मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंततः संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसे कार्ल रिटर ने कहा था। कार्ल रिटर ने क्या कहा था? भूगोल के ज्ञान के तहत हम, भूगोल की जानकारी के तहत पृथ्वी पर जितने ग्रह हैं, जितने घटनाएं घटती है पृथ्वी पर, जैसे कि ज्वार भाटा हो गया, ऋतु परिवर्तन हो गया, मौसमी घटनाएं हो गई, तो इस भूगोल की जानकारी मान्यता किसे दी थी? तो कार्ल रिटर ने दिया। इस चीज़ का ज्ञान किसने दिया? तो कार्ल रिटर ने। चौथा में आइए, भूगोल आर्थर होम्स क्या कहते हैं? भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव रहने का स्थान है। जैसे मानव जहाँ रहता है उसको हम आर्थर होम्स कहते हैं। होम्स मैंने ऐसा भी होता है, होम्स मैंने घर होता है, तो घर उसी को कहते हैं ना जब मानव जहाँ रह सकता है। तो समझाने के प्रयास किए कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानव रहने का स्थान है, पृथ्वी के बारे में जानकारी दी। तो किसने दिया? आर्थर होम्स। तो होम्स याद रखिएगा, आर्थर होम्स के मैंने मानव रहने का घर, मानव रहने का स्थान आर्थर होम्स ने दिया। चलिए आगे फिर हम बढ़ते हैं। अब आइए ब्रह्मांड पढ़ना है। ये हो गया भूगोल। भूगोल के अंदर अब आइए फर्स्ट चैप्टर से हम आते हैं तो ब्रह्मांड पढ़ना है। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड उसे कहते हैं जो अस्तित्वान एवं ऊर्जा से सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जो किसको कहते हैं? पूरा एक ब्रह्मांड है, वायुमंडल, पृथ्वी, वायु, सब वायुमंडल जितने भी है सब ब्रह्मांड के तहत है। तो वही कह रहा है कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं को लेकर महाकाव्य, आकाशगंगा यानी कि जिसको अंग्रेजी में नाम है गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूपों को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है जो इस प्रकार का है। जैसे महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, अंग्रेजी में इसका आता है बिग बैंग थ्योरी। किसमें? महाविस्फोटक। किसने दिया था? तो एब जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। एब जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। बिग यानी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। तो एब जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया। दूसरा में आइए, साम्य व्यवस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना यानी कि स्टडी स्टेट ऑफ थ्योरी। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया था। महाविस्फोटकीय सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी की अगर बात किया जाए तो एब जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया। और स्टडी स्टेट ऑफ थ्योरी थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया। तीसरा में दोलन सिद्धांत यानी कि प्लास्टिक यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। दोलनी सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। चौथा में स्फीतिक सिद्धांत यानी कि इन्फ्लोन्ट्री थ्योरी
किसने दिया? तो एलन गुथ ने दिया। स्फीतिक सिद्धांत किसने दिया? तो एलन गुथ ने दिया। चलिए अब आइए ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोटक सिद्धांत सर्वाधिक मान्यता सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी के एब जॉर्ज लेमेतेयर ने किया। ऊपर हम लोग पढ़े थे, यहाँ देखें महाविस्फोटकीय सिद्धांत में पढ़े थे। महाविस्फोटकीय सिद्धांत किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया। तो यही कह रहा है कि खगोल विज्ञान दिया। बाद में रॉबर्ट बोगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की, यानी कि महाविस्फोटकीय सिद्धांत एब जॉर्ज ने दिया था, लेकिन इसका व्याख्या किसने किया, पूरा विचार और पूरा विस्तृत ज्ञान किसने दिया? तो रॉबर्ट बोगनर ने दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार देखिए आइए पढ़ते हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार क्या आता है, इसकी परिभाषाएं क्या है, महाविस्फोटक से हमें ज्ञान क्या प्राप्त होता है। प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है जो अति छोटे गोलक अनेकांकी परमाणु यानी छोटे छोटे परमाणु के रूप को में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत है। महाविस्फोटक सिद्धांत वही है जिसमें कहा गया कि छोटे छोटे कण, छोटे छोटे जीव और उसका तापमान, उसका घनत्व अनंत था, यानी कई प्रकार से विभाजित थे। वही महाविस्फोटकीय सिद्धांत कहलाता है। दूसरे में अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोटकीय ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी कि बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसमें सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि विस्फोटकीय सिद्धांत यानी बिग बैंग की घटना आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ? तो 13.7 अरब पहले हुआ। आज से 13.7 वर्ष पहले हुआ। महाविस्फोटकीय में लगभग 5.5 अरब यानी 10.5 अरब के पश्चात यानी आज से 405 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल में विकास हुआ था। आज से मतलब कहने का मतलब हम लोग का जो 20वीं शताब्दी पढ़ रहे हैं, 20वीं शताब्दी के बारे में कह रहा था, क्योंकि हम लोग तो 21वीं सदी में है। 20वीं सदी के बाद कहा गया आज से कहने का मतलब 450 वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रह होता था, उपग्रहों का निर्माण हुआ। सोच लीजिए आज से 4.5 वर्ष पहले उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से बिग बैंग परिघटना में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से इसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके कारण इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में एक योजना चलाया था, MAP यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान की पुष्टि की नासा ने किया था। नासा एक एजेंसी है, जो कहाँ की एजेंसी है? नासा अमेरिका या रूस की एजेंसी है, उस पे बारे में बता रहा है। ब्रह्मांड आप लोग देख लीजिएगा। नासा उम्मीद है कि रूस का एजेंसी होगा, आप लोग यूट्यूब कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड को निरंतर विस्तार यानी कि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में, जैसे ब्रह्मांड में विस्तार हुआ, जैसे ग्रह, उपग्रह, बहुत तरह के उसमें ज्ञान का विस्तार हुआ, उसको जुटाने में एडविन हबल ने योगदान का उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। आगे बढ़िए। नोट। नासा द्वारा सन 2001 में 30 जून 2001 में डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना यानी कि माइक्रोवेव एनिसोट्रोफी प्रोब यानी कि MAP शुभारंभ किया गया। 30 जून यानी कि नासा ने
बिग बैंग थ्योरी के लिए एक प्रकार का मापन किया। इस मैप की खोज उपग्रह से किया गया। इससे प्राप्त चित्रों में बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु यानी 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विलिंगसन की सितंबर 2002 में निधन हो गया। किनका? डेविड विलिंगसन का। 2001 से शुरू किया, 2002 में इनका निधन हुआ। इसके पश्चात समान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 में WMAP यानी कि इसका नाम बदल दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद 2002 में मृत्यु हो गया, तो उनके उपग्रह का नाम पर 11 फरवरी 2003 को WMAP यानी कि विलिंगसन माइक्रोवेव मेट्रोग्राफी प्रोब रखा गया। इनके नाम पर रख दिया गया नाम। किनके नाम पर रखा गया था? तो याद रखिएगा, विल किल्सन के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और अगला एपिसोड में हम अगला चैप्टर में फिर यहीं से शुरू करेंगे। धन्यवाद।